Hyundai ने न्योस में भी डैश कैम दे दिया। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर आज की डेट में। और दोस्तों, जैसे हम सबको ही पता है, आज की डेट में शहर हो चाहे हाईवेज हो, सब जगह ट्रैफिक मिलता है। और आज की डेट में हम ऐसी ही कार ढूंढते हैं जो कि सिटी ड्राइवेबिलिटी के लिए तो बेस्ट हो ही हो, और ऑटोमेटिक भी मिल जाए और माइलेज भी हमें मिल जाए, मतलब कि एक ही गाड़ी वैल्यू फॉर मनी बन जाए। और अगर हम छोटी गाड़ियों की बात करें, चाहे वो एडिशनल गाड़ी रखनी है, सिटी ड्राइवेबिलिटी के लिए रखनी है, चाहे वो डॉटर को लेके देनी है, वाइफ को लेके देनी है, चाहे आप खुद क्यों ना चलानी हो। और 2026 में i10 न्योस में भी नए अपडेट्स आए हैं, चाहे वो वाइब एडिशन हो, चाहे नए फीचर क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉप वेरिएंट आस्था AMT वेरिएंट, जिसकी कीमत है अप्रोक्सीमेटली 7,92,000 रुपीज। आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इस वेरिएंट में नए फीचर कौन से ऐड ऑन किए गए हैं, एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लास्ट में रिव्यू भी करने वाले हैं कि भाई ये गाड़ी क्यों बेटर है, किन लोगों के लिए बेटर है। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। और आप है अपने चैनल पे, यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और दोस्तों, गाड़ी में इमरजेंसी टूल रखने हैं, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर है, ग्लास ब्रेकर है, टॉर्च है, और इन्फ्लेटर तो मैंडेटरी ही है, कहीं फंस जाओ टायर इन्फ्लेटर बड़ा काम आता है। तो दोस्तों, जब आप 7,92,000 पे गाड़ी पे इन्वेस्ट कर रहे हो ऑटोमेटिक यानी AMT वेरिएंट में, तो चाबी हमें कैसी देखने को मिलती है। देखिए, टॉप वेरिएंट है ये न्योस का, तो हमें चाबी जो है ऐसी कुछ देखने को मिलती है जो कि आप क्रेटा या फिर अगर आप कहें औरा के टॉप वेरिएंट जैसे SX वेरिएंट जैसी आपको देखने को मिलती है, जो कि प्रैक्टिकलिटी में हैंडी है, इजी टू यूज है। 3 बटन दिए जाते हैं गाड़ी को लॉक करने का, अनलॉक करने का, डिग्गी खोलने का, और दूसरी चाबी भी सिमिलर दी जाती है। चाहे आपने हॉर्न की जो आवाज़ होती है, जैसे गाड़ी अनलॉक या लॉक पे आती है, वो बंद करनी हो, इन दोनों बटन से होती है, चाहे एक्टिवेट करनी हो, इसी से हो जाती है। और ये जो चाबी पे एक स्टिकर दिया जाता है ना, ये ऐसे ही नहीं दिया जाता, ये गाड़ी की चाबी का नंबर होता है। खुदा ना खास्ता ये दोनों चाबियां आपकी गुम हो जाए, तो इसकी बेसिस पे बड़े इजीली आप चाबी बना सकते हो, ध्यान रखिए। और अगर आपने चाइल्ड लॉक लगाना है, चाहे गाड़ी बैटरी डेड हो गई है, तो ये जो क्रोम बटन होता है, अगर आप इसे प्रेस करते हैं, ये चाबी निकल के आ जाती है। और दोस्तों, बहुत ही इजीली तरीके से इसे आप यूज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात चाबी की ये है, इस पे स्क्रैच नहीं पड़ते हैं, जो कि की फीचर है। अब देखिए, अगर हम न्योस की बात करें, किसी टाइम पे सेंट्रो जो था Hyundai का एक स्टार्टिंग फेज था, बट अब i10 एक न्योस में नया फेस आ चुका है। न्योस का मतलब ही कुछ नया होता है। अगर आप इस गाड़ी की लुक्स को, अपीयरेंस को फर्स्ट झलक में देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार एक गाड़ी मेरा स्माइलिंग फेस से इंट्रोडक्शन कर रही है, मुझे वेलकम कर रही है, तो वो एक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। अगर हम फ्रंट में देखेंगे, अगर हम कच्चे पक्के रास्तों पे हैं जैसे, तो अगर हम बात करें, एक हाथ जितना गैप आ जाता है। अगर आप प्लेन में चल रहे हैं तो एक हाथ 2-3 इंगुल जितना गैप बन जाएगा, जो कि सफिशिएंट है। आप देखिए, हैचबैक कार्स जो होती हैं, वो मेजरली अगर आप आज की डेट में कंसिडर करते हैं लोकल ड्राइवेबिलिटी के लिए, हाईवे ड्राइवेबिलिटी के बेस्ट होती है। अगर आप कच्चे पक्के भी रास्ते जा रहे हो, थोड़ा सा पेशेंसली ड्राइव करना पड़ेगा, बट चली हर जगह जाती है। ऐसी नहीं है कि गाड़ी जाती नहीं है, हर जगह चले जाते हैं, बट डिपेंड करता है आप ड्राइवर कैसे हो, ड्राइव कैसे कर रहे हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, फॉग लैम्प का काम कर देती हैं ये वाई शेप की DRL, जो कि लुक्स भी बढ़ाती है और गाड़ी का फॉग लैम्प जैसा विजिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अगर आप ग्रिल को ध्यान से देखोगे, यहाँ तक पूरी एज टू एज कंप्लीट की गई है और वेंटिलेशन स्पेस का पूरा ध्यान रखा है। ब्लैक पेंटेड ग्रिल दी जाती है, जो कि लुक्स भी बढ़ा रही है, इंजन को अच्छी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी मिल रही है, जिसकी वजह से इंजन जो है अच्छे से काम कर पा रहा है गाड़ी का, और क्लीनिंग करनी भी ईजी है। सेंटर में Hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि रिलेशनशिप दिखाता है। एक जगह आप होते हैं, दूसरी जगह आपका कंसल्टेंट होता है, और एक बाउंडिंग यानी सर्कल में होता है, तो आपको एक रिलेशनशिप शो करता है। उसी के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। अब देखिए, प्रोजेक्टर हेडलैम्प की जो लाइट रहती है, पीले रंग की रहती है, जो कि आपको अच्छा व्यू पॉइंट प्रोवाइड करते हैं जब आप हाईवे ड्राइव करते हैं, कहीं भी आप पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हैं। अब देखिए, हेलोजन थोड़ा सा फैल के आती है, बट प्रोजेक्टर हेडलैम्प को देखेंगे, फोकस बनता है, दूर लेंथ तक जाते हैं, तो थोड़ी ड्राइव बढ़िया बन जाती है। अगर आपको विजिबिलिटी और भी बढ़ानी है, तो आप HID डलवा सकते हैं, बट डीलरशिप से डलवाइए, आपको जेन्युइन सेसिस में या फिर मोबिस की साइट पे आपको पता लग जाएगा डिटेल के अंदर। इसी के साथ अगर आप डिजाइन एलिमेंट को देखेंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन Hyundai हमेशा अपने प्रोडक्ट्स में रखती है, ताकि गाड़ी की जो लुक्स है सदाबहार लगे। मतलब आज से अगर आप 5-6 साल तक भी गाड़ी रखो, 7 साल 8 साल भी रखो, तो गाड़ी हमेशा आपको यंगर महसूस होनी चाहिए, वो HLT है। और लंबे समय के लिए गाड़ी खड़ी करते वक्त आपको वाइपर ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखने चाहिए, जिसकी वजह से वाइपर ब्लेड की जो लाइफ है
बढ़िया बनी रहती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर देखिए विंड स्क्रीन की बात करेंगे तो वाइडर लुक है, अच्छे से आप टर्न कर सकते हैं लेफ्ट राइट में जब आप लाइटों पे खड़े हो, विजिबिलिटी फैक्टर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जो कि आज की डेट की रिक्वायरमेंट भी है। इसी के साथ अगर आप देखें सनशेड के साथ जो नया फीचर आपको ऐड ऑन किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि डैश कैम इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया गया है। देखिए आज की डेट में ट्रैफिक बहुत है, दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में तो बहुत ही भयानक ट्रैफिक होता है, चाहे बॉम्बे क्यों ना हो। अब देखिए बम्पर डम्पर में चल रहे हैं, गलती कई बार आपकी नहीं होती, गलती किसी और की होती है, और आपको अगर प्रूव करनी है, चाहे वो लाइटों पे खड़े हैं, आपका लाइट क्रॉस की है बट वो ग्रीन लाइट थी, आपको कहा जा रहा है कि आपका चलान हो रहा है क्योंकि आपने रेड हो चुकी थी तब काटा है, क्रॉस की है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे विजिबिलिटी स्मूथ बन जाता है और काफी टाइम में आपको प्रैक्टिकलिटी में यूजफुल फीचर भी लगता है, जो कि आज की डेट में हम मार्केट से लगवा रहे हैं, जो कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड ही मिल गया, जो कि मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी लगा कि कंपनी ने इनोवेटिव काम किया है। इसके साथ आपको माई हुंडई का ये स्टिकर मिल जाता है, जो कि बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, चाहे वो आपने सर्विस करानी है, चाहे आपने वारंटी करानी है, चाहे कुछ भी आपने गाड़ी के बारे में जानना है, तो इसी की बेसिस पे आप करा सकते हो। जैसे ही आप साइड प्रोफाइल पे आओगे, गाड़ी के अंदर अपीयरेंस है आपको साइड में भी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन की वजह से थोड़ी सी बोल्ड एंड मस्कुलर फील देगी। अब देखिए आज की डेट में ना रूफ रेल दी जाती है इसलिए कि गाड़ी की जो लुक है, हाइट है, थोड़ी सी बड़ी लगे। गाड़ी की हाइट आज की डेट में बड़ी लगना बड़ा जरूरी है, नहीं तो अगर ये रूफ रेल ना हो तो दूर से देखेंगे तो गाड़ी एक छोटी सी गाड़ी लगती है, बट अगर आप रूफ रेल एड करते हैं गाड़ी के अंदर तो कहीं ना कहीं ये जो मेजरमेंट क्वालिटी टाइप का दी जाती है तो बेटरमेंट आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको देखने को मिलता है अलॉय व्हील, जो कि अगर हम टायर साइज की बात करते हैं 175 60 R15 का ये टायर साइज है, जो कि बहुत ही बढ़िया टायर साइज है। गैप की बात करेंगे तो अच्छा खासा गैप मिल जाएगा। मैकफर्सन के सस्पेंशन आते हैं। अब देखिए मैकफर्सन के सस्पेंशन जो होते हैं सॉफ्ट टाइप के सस्पेंशन होते हैं, जो कि जब आप हाईवेज पे चलेंगे, कच्चे पक्के रास्तों में चलेंगे तो आपको स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन नहीं महसूस होने देते, जो कि की पिलर है इस गाड़ी का। और डायमंड कट लॉय व्हील का जो लुक्स है गाड़ी के साथ पूरा मैचअप कर जाता है। इंडिकेटर ओआरबीएम पे मिलने पे चौराहे पे आपको पता लग जाता है कि यार भाई गाड़ी मेरी टर्न होनी है, तो दो बंदे और को पता लग जाएगा ताकि गाड़ी के हिट होने के चांसेस बच जाएंगे। क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। अब देखिए ग्राउंड क्लियरेंस जो है, हालांकि अगर हम एसयूवी से कंपैरिजन करें नहीं सिमिलर मैच बैठती, बट इनकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है दोस्तों कितनी पता है आपको? इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165 मिलीमीटर की। तो दोस्तों 165 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि गाड़ी के हिसाब से देखेंगे बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही रिक्वायर्डेबल मीटर के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रैंड आइटन की, ये बैजिंग मिल जाती है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगती है आज की डेट में। अगर आप प्रैक्टिकलिटी में देखें तो ये आपको ग्रैंड आइटन की बैजिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्रंट में मैकफर्सन के सस्पेंशन थे, पीछे आपको कॉइल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि लोड अच्छा खासा कैरी कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर 5 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं तो अच्छा खासा लोड कैरी कर सकते हैं। और जैसे ही आप बैक साइड पे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाड़ी के अंदर आपको डिफॉगर देखने को मिलेगा। अब ये जो डिफॉगर होता है बहुत बढ़िया और यूजफुल चीज होती है। जब आप पहाड़ी इलाके में जाओ तो आपको धुंध में आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, और बारिश के मौसम में तो खासकर बहुत हेल्पफुल होता है। और रियर वाइपर उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है जो डस्टी एरिया में ट्रैवल करते हैं। अगर आप डस्टी एरिया में ट्रैवल करते हैं तो वहां पे आपको ये जो वाइपर है आपको क्लीनिंग करेगा, विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। हाई माउंटिंग लैंप की वजह से धुंध में बहुत विजिबिलिटी मिलती है, आपको हिट होने के चांसेस बच जाते हैं। शार्क फिन एंटीना की वजह से गाड़ी का सिग्नल जो है स्ट्रॉन्ग बना रहता है। अब देखिए आजकल का जो ट्रेंड है वो कनेक्टेड टेल लैंप्स का है, तो सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है, जो कि गाड़ी की लुक्स को एक प्रीमियम फील देता है, क्लासिक फील देता है। हालांकि ये ग्लोइंग नहीं है बट ये लुक्स को नॉर्मल स्टाइल के अकॉर्डिंगली बढ़िया देता है, प्राइस बजट के हिसाब से बढ़िया देता है। ग्रैंड आइटन की आपको बैजिंग मिल जाएगी, Hyundai का लोगो मिलेगा, नियोस की बैजिंग मिल जाएगी, प्लस आपको आस्था की बैजिंग मिलेगी क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो टॉप वेरिएंट की आपको बैजिंग भी मिलेगी। इसी के साथ पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर अगर आप पिछली साइड देखेंगे तो बम्पर के साथ ड्यूल सा मिक्सचर दे रखा है, जिसकी वजह से पीछे से गाड़ी जो है एक प्रीमियम और एक क्लासिक के साथ एक एक्चुअल में स्पोर्टी फील देती है। अगर आप डिपार्चर एंगल देखेंगे, एक हाथ और करीब करीब 4 अंगुल जितना गैप है, जो कि सफिशिएंट है। घर में अगर आप पार्क करना चाहते हैं तो गाड़ी अच्छे से पार्क हो जाती है, कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। इसी के साथ रिवर्स कैमरा भी मिलेगा विजिबिलिटी के लिए आपको। और अच्छी बात क्या है कि हुंडई के जो कैमराज हैं क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं जब भी आप रात में बैक कर रहे होते हैं। इसके साथ अगर आप बूट स्पेस खोलते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 265 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, एक छोटी फैमिली के लिए इनफ है। प्लस आपको लगेज लैंप भी मिलता है, जिसकी वजह से रात में सामान निकालना उतारना बहुत इजी हो जाता है। पार्शल ट्रे
दी जाती है ताकि आपका सामान छुप सके, और अगर आपने ज़्यादा कैरी करना है इसको निकाला भी जा सकता है। और देखने वाली बात है कि क्वालिटी है, किसी भी टाइप का अगर आप देखेंगे कि ऐसा गत्ता नहीं यूज़ किया गया है, प्लास्टिक यूज़ की गई है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ होती है इसकी बढ़िया बनी रहती है। फिनिशिंग क्वालिटी अच्छी रखी गई है, और प्लस आपको डोर बंद करने का भी फंक्शन दिया गया। बट कंपनी एक छोटा-सा फीचर चाहिए कि एग्ज़िट डोर देना चाहिए। चाहे आप बड़ी गाड़ियों में दे रहे हो, तो छोटी गाड़ी में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि देखिए आज की डेट में सेफ्टी का छोटा-छोटा पॉइंट ही आपकी जो ब्रांड है उसको आगे लेके जाती है। अगर ये छोटा-सा पिलर इस प्रोडक्ट के अंदर आप अपग्रेड कर सकते, तो सबसे बढ़िया लगता मुझे, जो कि आज की डेट में ये चीज़ होनी चाहिए थी, जो कि इसमें नहीं है। बट अगर हम स्पेयर व्हील की बात करते हैं इसके अंदर, तो स्पेयर व्हील इसका कितने साइज़ का वो भी आपको बता देता हूँ। इसका 14 इंच का स्पेयर व्हील है, जो कि आपको मिल जाएगा इसके अंदर। बस बेसिक जो किट होती है वो आपको मिल जाती है। और गाड़ी के अंदर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इमरजेंसी टूल रखने बड़े ज़रूरी हैं, और ज़रूर रखिए गाड़ी के अंदर, चाहे वो आपका टायर इन्फ्लेटर हो, चाहे ग्लास ब्रेकर हो, चाहे टॉर्च हो। अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र रखना चाहिए। और जैसे ही आप डोर पिछली सीट पे बैठेंगे, तो आपको डोर का जो एंगल है अच्छा खासा मिल जाता है। अब देखिए 90 डिग्री तो नहीं है बिल्कुल भी, बट ये इतना सफिशिएंट है कि आप गाड़ी के अंदर बड़े कंफर्टेबली जा सकते हो। अब मैं आपको करके दिखाऊँगा, बट उससे पहले बताऊँगा डोर के बारे में। अब देखिए ड्यूल टोन डोर दे रखा है, जिसकी वजह से प्रीमियमनेस झलकती है। अब देखिए ड्यूल टोन इंटीरियर की वजह से गाड़ी के अंदर सबसे पहले स्पेस महसूस होती है, वो एक्चुअल में दे रखी है। प्लस आर्मरेस्ट भी ठीक-ठाक दे रखा है कि आपकी जो आर्म है अच्छे से टिकाई जा सकती है। पावर विंडो के स्विच हैं, कुछ स्पेस दी गई है, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग है, स्पीकर है, सिल्वर डोर हैंडल दिए गए हैं। प्लस इसके अंदर जो मेजॉरिटी जो रिक्वायर्ड फीचर है, छोटे बच्चे के लिए चाइल्ड लॉक, वो भी फैसिलिटी दे रखी है। तो देखिए ये छोटी-छोटी सी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं किसी भी प्रोडक्ट को एक डेवलपमेंट प्रोडक्ट बनाने में। इसी के साथ जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठोगे, तो अच्छी बात देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जब आप पीछे बैठे हो, तो आपको थाई रूम मिल रहा है। अब देखिए थाई रूम का फ़ायदा ये रहता है कि जब आपकी फैमिली लंबी जर्नी में ट्रैवल कर रही है, तो उस टाइम पे आपकी फैमिली को कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। आप चाहे ड्राइविंग कर रहे हैं, आपकी पीछे फैमिली जो बैठी है, कंफर्टेबल बैठी है। अच्छा खासा थाई रूम है। प्लस आप अगर यहाँ पे भी देखेंगे गैप ठीक-ठाक दिया गया है। यहाँ पे भी कूप दे रखा है, जिसकी वजह से लेग रूम अच्छा खासा बन जाता है। हेडरूम की बात करेंगे तो 3 उँगल जितना अगर स्ट्रेट में देखेंगे है, अगर आप थोड़ा रिक्लाइन कर लेते हैं 2 उँगल जितना है। अगर आप टर्बन नहीं टाई करते हैं तो लगभग आपको 5 उँगल जितना स्पेस मिल जाता है, जो कि सफिशिएंट है। अगर 6 फुट का भी बंदा बैठेगा, गाड़ी के अंदर बैठ सकता है। इसके अलावा अगर आप पीछे देखेंगे, आपको 3 हेडरेस्ट दिए जाते हैं। आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाएँगे। हालाँकि इस हेडरेस्ट की जगह कंपनी अगर आर्मरेस्ट देती तो थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा बेटर लगता। इसके अलावा अगर देखेंगे यहाँ पे छोटे बच्चे की सीट लगाने का भी प्रोविज़न दे रखा है। अब देखिए ये स्टार्टिंग एज का प्रोडक्ट है हुंडई का, बट फिर भी इसके अंदर इतनी बढ़िया चीज़ दी गई है, जो कि मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल है, वर्थफुल है बच्चे के लिए तो खासकर। इसी के साथ अगर आप रियर में देखेंगे, आपको रियर एसी वेंट है, सॉकेट दिया गया है। हालाँकि कंपनी को थोड़ा-सा अपग्रेड करना चाहिए था, यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग पोर्ट देने चाहिए थे। देखिए है छोटी-छोटी सी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें करने वाली। बट ये छोटे-छोटे पॉइंट कंपनी को अपडेट करना चाहिए थे। सॉकेट की जगह सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दे देने चाहिए थे, फ़ोन होल्डर दे देना चाहिए था, जिसकी वजह से थोड़ी-सी जो रिक्वायरमेंट थी बंदे की, वो पूरी हो सकती, थोड़ी-सी लग्ज़रीनेस और आ सकती। देखिए अगर आप पीछे से देखेंगे गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, वो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा प्रीमियम लगेगा अदर सेगमेंट की कारों से। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको थोड़ा-सा डेलीकेट, थोड़ा-सा प्रीमियमनेस दिखेगा। और इसी के साथ अब आपको सेफ्टी भी महसूस होगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको डैश कैम जैसा फीचर मिल गया है, जो कि मुझे प्रीमियम लगता है। हालाँकि छोटा-सा कंपनी एक और अपडेट कर सकती थी अगर करना चाहे, तो यहाँ पे एक सनरूफ की फैसिलिटी देती। जैसे कि देखिए हुंडई के अपने नाम से जाना जाता है कि समय-समय से अपडेट करना। अगर इसके अंदर भी एक छोटा-सा सनरूफ दे दिया जाता, टॉप वेरिएंट या फिर स्पोर्ट्स ऑप्शनल के अंदर, तो कहीं न कहीं एक अपग्रेडेड प्रोडक्ट लगता है, थोड़ा प्रीमियम लगता है। हालाँकि देखिए कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, बट मोर ओवर ऐसी चीज़ अगर करती, तो थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखेंगे प्रीमियमनेस आती। मोर ओवर प्रैक्टिकलिटी में हालाँकि देखिए सनरूफ कोई ज़्यादा रिक्वायर्ड फीचर नहीं है, मोर ओवर अगर आप देखेंगे। बट अगर आप प्रैक्टिकलिटी में देखें, जो रियल वर्ल्ड में होना चाहिए गाड़ी के अंदर, वो सारी रिक्वायरमेंट गाड़ी पूरी करती है, जो कि मुझे वर्थफुल लगती है आज के टाइम के अकॉर्डिंगली। अगर आप 7,92,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, उस हिसाब से ये वर्थफुल लगती है। तो दोस्तों हमने पीछे की सीट पे बैठ के देखा, और देखिए गाड़ी के अंदर से निकलना भी ईज़ी है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी के अंदर से निकलना डिफ़िकल्ट है। और अगर हम बात करें, आज हम जो प्रोडक्ट लेके आए हैं आपके लिए, वो एएमटी वेरिएंट है, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे आप एएमटी के नाम से भी जानते हो। तो देखिए बैजिंग मिल जाएगी स्मार्ट ऑटो के नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपको दिख जाएगा। अगर आप ड्राइवर डोर के पास आते हैं ना, चाहे आपने गाड़ी लॉक करनी है, अनलॉक करनी है, यहाँ से की जा सकती है, जो कि कन्वीनियंस है, ईज़ी है। और आज की डेट में अगर आप टॉप वेरिएंट ले रहे हो, तो ये फीचर तो रिक्वायर्ड भी होता है प्रैक्टिकलिटी में। इसी के साथ अगर आप बात करेंगे, तो
यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको पावर विंडो डाउन का फंक्शन मिल जाएगा, अप का फंक्शन मिल जाएगा, प्लस आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल है, पावर विंडो लॉक करने का फंक्शन है। खासकर ये बच्चों के लिए खासकर यूज होता है, छोटे बच्चे शरारती होते हैं तो उनके लिए बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है। सेंटर लॉकिंग अनलॉक करनी, लॉक करनी, लेफ्ट राइट मिरर की एडजस्टमेंट करनी, फोल्डेबिलिटी करनी, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग दी गई है। ये तमाम फीचर इस प्रोडक्ट को एक रिक्वायर्ड फीचर के अकॉर्डिंगली कंप्लीट आउट करते हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट के अकॉर्डिंगली कंसिडर करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा एक टेस्ट ऐड ऑन करना चाहिए था साउंड क्वालिटी को लेके। हाँ, हो सकता है कि आप एक बूफर नहीं दे सकते, हो सकता है कंपोनेंट दे सकते, कोशिश करिए इसके अंदर स्पीकर की क्वालिटी जो है वो उसकी इंप्रूव करते, जो कि कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट को एक हायर साइड पे लेके जाता है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देता है, तो वो चीज़ करते थोड़ा इंप्रूव लगता। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टेयरिंग व्हील का जो डिज़ाइन है इसके अंदर अभी भी अगर आप देखें राउंडेड रखा गया है। हालांकि एक्सटर में ये चीज़ इंप्रूव कर दी गई है, हालांकि ये कोई फेस लिफ्टेड नहीं है, स्टिल अपडेटिंग करी जा रहा है। बट कहीं ना कहीं छोटे छोटे से अगर आप वाइब एडिशन अपडेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं स्टेयरिंग व्हील भी आप अपडेट कर सकते हो। तो स्टेयरिंग व्हील अगर आप हर एक सेगमेंट में डी कट देना शुरू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसमें भी अपडेट किया जा सकता था, तो इसके अंदर डी कट स्टेयरिंग देना चाहिए था। तो मोर ओवर देखिए, अगर आप आज की डेट के अकॉर्डिंग देखें तो डी कट स्टेयरिंग एक मैंडेटरी फीचर टाइप हो चुका है, इसके अंदर नहीं है। बट ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे लेदर पॉलिसी अगर आपको दे रखी है तो ठीक सफिशिएंट से लगता है। बट आज की डेट में मुझे लगता है कि डी स्टेयरिंग होना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ करने का बटन है, हेडलाइट का एंगल एडजस्टमेंट करने का बटन दिया गया, जो कि मुझे लगता है ठीक है गाड़ी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। इसके साथ अगर हम बात करेंगे गाड़ी के अंदर ना, अगर आप यहाँ से अपनी गाड़ी का ये इंटीरियर देखोगे, डैशबोर्ड का इंटीरियर, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल और सीरियसली आपको एक पैसे के हिसाब से वर्थफुल लगेगा अगर आप प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है, जो कि क्लासिक और एक विंटेज लुक देता है। हो सकता है कि आने वाले फेस लिफ्टेड वेरिएंट्स में आपको कुछ नया अपडेट देखने को मिले इसके अंदर। हालांकि ठीक है, जो लोग थोड़ी सी सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं, जो लोग प्रैक्टिकलिटी पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए मीटर सफिशिएंट है, जहाँ पे आपको फ्यूल की, टेम्परेचर की, स्पीडोमीटर, आरपीएम दोनों दिए जाते हैं, जो कि मुझे समझ बढ़िया लगता है। प्लस आपको एमआईडी में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि रिक्वायर्ड है। इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी वाला फीचर है। और इसी के साथ वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे, चाहे आपने रिवर्स वाइपर के बारे में बात करनी हो, चाहे आप फ्रंट की वाइपर की बात करो, पूरे वाइपर मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, चाहे आपको अगर आप राइट साइड में देखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का फीचर भी दिया जाता है। प्लस आपको क्लस्टर से सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, चाहे आपने टीपीएमएस क्यों ना देखना हो। प्लस यहाँ से म्यूजिक सिस्टम भी कंट्रोल हो सकता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से आपको मैग्ना वेरिएंट से ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल की, जो कि ठीक लगता है। इसमें एक और चीज़ भी है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। Hyundai का लोगो आ गया है और आने वाले टाइम में अगर इसका फेसलिफ्ट होता है, कुछ अपडेट्स होती हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको मॉस लैंग्वेज देखने को मिल सकती है मे बी। बट डी कट स्टेयरिंग तो कंफर्म है कि डी कट स्टेयरिंग इसके अंदर भी अपडेट होगा एक्स्टर की तरह। बट आज की डेट के अकॉर्डिंगली, इंस्टेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप देख रहे हैं तो 7,92,000 के अकॉर्डिंगली ये वर्थफुल कहलाती है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे पियानो फिनिश मिल जाएगी, प्रीमियम फील देगी गाड़ी आपको। अब देखिए अभी ना गाड़ी स्टार्ट है और गाड़ी करीबन 900 आरपीएम के आसपास चल रही है, साइलेंस पड़ी है गाड़ी, क्यों? इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन आता है और ड्राइविंग करते वक्त स्मूथनेस महसूस होनी चाहिए। और स्टेयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे रोटेट करके तो आपको सॉफ्ट महसूस होगा, ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, इक्वलेंट सा आपको डिसेंट मिल जाएगा। अब देखिए टच इंफोटेनमेंट 8 इंचेस का दे रखा है, जो कि बहुत ही ईजी टू यूज़ है। डीवीआरवीएम का फीचर मिल जाता है चलती गाड़ी में, ये लाइव कैमरा का फीचर है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ट्रैफिक कंडीशन के लिए तो ये बहुत ही वर्थफुल वाला फीचर है। प्लस क्वाइट मोड है, सेटिंग है, टच रिस्पॉन्स बढ़िया है, मैनुअल यूज़ करना है तो मैनुअली भी यूज़ किया जा सकता है। और आज की डेट में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए Hyundai ने आपको यहाँ पे क्या ऐड ऑन किया गया है, ये अडेप्टर दे दिया है, जो कि आपको क्रेटा वगैरह में देखने को मिलता था, जो कि मुझे लगता है कि ठीक किया कंपनी ने। आज की डेट में चाहे वो छोटा प्रोडक्ट हो आपका, चाहे वो बड़ा प्रोडक्ट हो, वायरलेस कनेक्टिविटी तो सबको चाहिए, तो उसके अंदर दे दिया है। हालांकि कंपनी को चाहिए कि इंटीग्रेटेड ही इसको कर देना चाहिए, अडेप्टर वाला नौबत ही नहीं आनी चाहिए। बट अगर दिया है तो ठीक है, कंपनी ने ऐसा नहीं किया कि आपका कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कि नहीं दिया आज के टाइम के अकॉर्डिंगली। और प्लस एसडी कार्ड दिया गया है आपके डैश कैम के लिए, जो कि वर्थफुल है। इसी के साथ यहाँ पे स्टोरेज अच्छी खासी दे रखी है, बट यहाँ पे कूल ग्लास बॉक्स की कमी दे रखी है। मुझे लगता है कि टॉप वेरिएंट के अंदर तो कूल ग्लास बॉक्स मैंडेटरी होना चाहिए था। हो सकता है कि नए अपडेट्स में देखने को मिले, बट इसके में कॉम्प्रोमाइज़ है। बट मुझे लगता है कि ये फीचर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप टॉप वेरिएंट ले रहे हो तो उसके अंदर ये चीज़ें तो होनी चाहिए थी। प्लस आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑटोमेटिक एसी है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, सॉकेट है, यूएसबी है,
वायरलेस पैड दे रखा है, प्लस ये आपको ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा जो कि रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और मैनुअल ड्राइव करने का भी फीचर यूज़ देता है। प्लस यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे भी अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है। मोर ओवर अगर आप स्पेस के लेके बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्पेस है और यहाँ पे आपको डैश कैम भी दे रखा है। मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें डैश कैम दे दिया गया है। अब Hyundai हर एक प्रोडक्ट में अपने देना शुरू कर रहा है डैश कैम, जो कि मुझे एक ज़रूरत के हिसाब से अगर देखें तो अच्छा फीचर लगता है। मोर ओवर अगर आप देखेंगे यहाँ पे सीट हाइट बेल्ट का भी फंक्शन नहीं दे रखा, जो कि देना चाहिए था। सॉरी, मैं सीट हाइट बोल पा था, बेल्ट की एडजस्टमेंट भी देनी चाहिए थी, वो कमी लगती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि 7,92,000 में प्रोडक्ट मिल रहा है। जब आप टॉप वेरिएंट लेते हैं ना, टॉप वेरिएंट जैसी फीलिंग आनी चाहिए, वो कहीं न कहीं मिसिंग अब मुझे लग रही है इसके अंदर एक्स्टर की अपडेट के बाद। बट देखिए, जिनको एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए और एक साइलेंस गाड़ी चाहिए और जिनको थोड़ा-सा ये है कि Hyundai का ट्रांसमिशन का कम्फर्ट लेना है, तो उनके हिसाब से देखेंगे तो वर्थफुल है। आगे हम बात करेंगे इंजन की और ट्रांसमिशन की। अगर हम इंजन की बात करते हैं तो Hyundai का 1200 सीसी का सबसे ट्रस्टेड इंजन इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। पहले भी यही आ रहा था, अब भी यही आ रहा है, बट अब थोड़ी-सी रिफाइनमेंट है E20 फ्यूल के साथ। अब E20 फ्यूल क्या है? E20 फ्यूल क्या है कि एथेनॉल ब्लेंडेड है पेट्रोल के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली जो कंप्लायंट इंजन ये बनाया गया है, जो कि इसके अकॉर्डिंगली चलता है, एफिशिएंसी उसके अकॉर्डिंगली बन जाती है। तो देखिए, अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन की मेंटेनेंस जो है बड़ी ईज़ी है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी और रोड साइड असिस्टेंस आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एवरेज की, अगर आप एएमटी ले रहे हैं, चाहे वो मैनुअल ले रहे हैं, इसकी तो एवरेज जो लगभग रहती है, वो लगभग 14 साढ़े 14 लोकल रहती है और हाईवेज़ पे जब आप चल रहे हैं, तो करीबन-करीबन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19-20 के आस-पास, जो कि मोर देन इनफ है इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। अगर आप देखते हैं किसी एसी चला के चला रहे हैं, तो लगभग से 13-14 के आस-पास लोकल में दे देगी माइलेज, कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है, एएमटी है। एएमटी का मतलब होता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें क्या होता है कि एक एक्चुएटर लगा होता है, मतलब एक मशीन लगी होती है जो कि आपकी जगह गियर शिफ्ट करती है। आप ये नहीं कह सकते कि यार बिल्कुल ही स्मूथ ट्रांसमिशन है, नहीं, बिल्कुल स्मूथ नहीं है। इसमें गियर शिफ्टिंग का आपको पता लगेगा, बट ये बेटर है बाकी ट्रांसमिशन से, ऑटोमेटिक से। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल कोई ऑटोमेटिक गाड़ी लेते हो, तो लगभग मैनुअल से लगभग 1 से 1.5 लाख का फ़र्क होता है। बट इसमें अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक में आ रहे हो, तो लगभग मैं कहता हूँ 70,000 रुपए का फ़र्क है, 80,000 रुपए का फ़र्क है। तो 60-70,000, 80,000 के आस-पास का फ़र्क है, मैं एग्ज़ैक्टली नहीं पता मुझे, बट इतना ही फ़र्क है। बट अगर आप 60-70,000 रुपए में हमें एक मैनुअल ट्रांसमिशन की जगह एएमटी मिल जाता है, जिसकी एवरेज जो है मैनुअल जैसी है, तो मुझे वर्थफुल लगता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल लेने से। क्योंकि आने वाले टाइम में कार का जो ट्रैफ़िक है, ट्राफ़िक की जो कार की जो पॉपुलेशन है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये वर्थफुल रहता है। मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 3500 से 4000 के बीच में रहती है। इवन कि आप एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप बढ़ाना चाहें, तो आप बढ़ा भी सकते हैं। जब आप डिलीवरी ले रहे हैं, उस टाइम भी आप ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली, जैसे आपको मैच करे। तो मोर ओवर एक 4 सिलेंडर इंजन, प्रैक्टिकल इंजन है, बैटरी सेवर दे रखा है, तो आपको एक परफेक्ट कार के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें, तो इसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो आज के टाइम में नॉर्मली हम पानी यूज़ करते हैं वाइपर के लिए, तो पानी नहीं यूज़ करना है, सॉल्यूशन यूज़ करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दोस्तों, लास्ट में हम बात करने वाले हैं गाड़ी के बारे में कि यार भाई, गाड़ी क्या आज की डेट में ये वर्थ है कि नहीं है? किन लोगों के लिए वर्थ है? देखिए दोस्तों, अगर आप एक छोटी गाड़ी सिटी ड्राइवेबिलिटी के लिए रखना चाहते हैं, थोड़ा बजट फ्रेंडली प्राइस रखना चाहते हैं, देखिए इसका अभी फेसलिफ्टेड वेरिएंट अभी कुछ हुआ नहीं है। मेबी शायद आने वाले टाइम में इसका फेसलिफ्टेड वेरिएंट हो, उस टाइम प्राइसेज़ भी बढ़ेंगे गाड़ी के। अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कि टॉप लोडेड हो, मतलब कि जो कि आपकी दिन मर्ज़ा के फीचर के साथ-साथ थोड़े से लॉन्ग टर्म फीचर के अकॉर्डिंगली पूरे कर दे, तो ये गाड़ी आपके सारे फीचर पूरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर देगी। और अगर आप 9 साढ़े 9 लाख का बजट लेके चले हुए हैं ऑन रोड, तो प्रैक्टिकलिटी में ये गाड़ी आपको वर्थफुल मिल जाएगी। और आज की डेट में अगर आप नियोस परचेज़ करने जा रहे हैं, अगर आपके पास टू व्हीलर है, तो आप एक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक गाड़ी i10 नियोस लेने जा रहे थे, तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा, अपग्रेड बेनिफिट। सिर्फ आपने आरसी लेके जानी है अपने मोटरसाइकिल की, इस चीज़ का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है वर्थफुल है। Hyundai ऐसे कैंपेनिंग करता रहता है और आज की डेट में डिस्काउंट्स अच्छे खासे चल रहे हैं। अपनी डीलरशिप पे जाएँगे, तो इस पे बहुत अच्छे वर्थफुल डिस्काउंट मिल जाएँगे आपको, जो कि मुझे लगता है कि अगर अपनी वाइफ को लेके दी, अपने लिए रखी, एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्फर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट हो सकती है। मेरे ख्याल से अगर आप एक मैनुअल गाड़ी लेने जा रहे थे इसी प्राइस में, चाहे वो एक्स्टर का HX6 वेरिएंट हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको थोड़ा-सा वर्थफुल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी, पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।